एक बात बताऊं दादा, ये जो वीर रस के कवि होते हैं, इन्होंने टाइम खराब किया है आपका, मैंने तो नहीं किया। जब से यही लग रहे हैं पूरा टाइम खराब कर दिया इन्होंने। मैं किसी का टाइम खराब नहीं करता। ये जिस बात को एक एक घंटे में कहते हैं, छह छह छंद में कहते हैं, उसको मैं एक लाइन में कहता हूं। मैंने इस देश में कोई कवि ऐसा नहीं है जिसने एक लाइन की कविता बनाई हो, वो मैं एक कवि हूं यार। हाँ, ये है जिंदाबाद प्यारे। एक लाइन की कविता इस देश में कोई कवि नहीं बना पाया, और न बना रहा है, और न जिंदगी में बना पाएगा, और बना भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। पाकिस्तान, चीन, देश हैं, एक एक घंटा खा गए। ये हॉल कभी भरा हुआ रहता था, अब मैंने तो भगा ही नहीं। देखिए एक लाइन की कविता मेरी कि ए चीन, ए पाकिस्तान, ए देशद्रोहियों, तुम कुछ भी कर लो, अंत में मरोगी। कविता खत्म। क्यों छह छह चंद पहले हम भैया जबरदस्त जी। अंत में ये वही कहते हैं, उन्हें मारते हैं। मैंने 1 मिनट में मार दिए सब। बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। देखो मैं ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहता हूं। नहीं सच में दादा, क्या मैं दिल्ली गया, वहां भीड़ सारी, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां बजाएं। 500 श्रोताओं ने ताली बजाने के लिए ऊपर हाथ उठाए, 100 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। अब मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का। मैंने तो एक कोड वर्ड बना रखा है ताली बजाने का। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है यार। क्या एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू। बहुत अच्छा है। आप विश्वास करो, ये बेच देंगे, वतन को बेच देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूं इस देश के अमन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है। इस देश के वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है, और जब तक ये पंचकुला है इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे यार तू गजब करते हैं यार तू। हाँ वाह भाई मुरसानी जी। मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन जोश आता है तो ऐसे ही लिखता हूं फिर मैं, सच में। अब देखो ये परम आदरणीय नमन, मैं आपको करता हूं नमन। परम आदरणीय हमारे आज के अतिथि जियो और मुख्य अतिथि जियो, सभी श्रोता जियो, हमारे पीयूष जियो, और परम आदरणीय मैं जियो। मैं जियो सच कहता हूं, देखें आप, मैं हंस का कवि हूं। अच्छा, मेरा लड़का 3 दिन पहले मुझसे बोला, पापा जी अब की बार 15 अगस्त कौन सी तारीख का पड़ेगा? 15 अगस्त कौन सी तारीख का पड़ेगा? मैंने कहा गधे के बच्चे, तू इतना भी नहीं जानता कि 15 अगस्त कौन सी तारीख का पड़ेगा? इसे तो कोई गंवार आदमी भी बिना देखे और डायरी बिना देखे बता देगा 15 अगस्त कब पड़ेगा। ला मेरी डायरी ला, मैं देख के बताऊं। सच कहता हूं, आप विश्वास करो, मैं हंस का कवि हूं। मैं ये देशभक्ति वाला नहीं जानता हूं। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। एक गीत सुनाऊंगा, ये टेंशन में मत रहिए। आज 15 अगस्त है, और एक बात बताओ दादा, आज मेरा भी जन्म दिवस है। हाँ, देश स्वतंत्र हुआ आज के दिन। अरे ये टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। टेंशन, एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा आदमी आया, टेंशन दे गया, नीचे गली में ऊपर को मुंह किया, फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह टेंशन में नीचे उतरा, 3री मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं।
और फूल सिंह जब दूसरी मंजिल पर आया तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। और फूल सिंह जब नीचे आया तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। ये क्या यार, है? कमाल। ये पाकिस्तान कमाल हो गया। मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। तो मैंने कहा, मेरा दोस्त बोला भाई साहब तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहता है। बोले क्या कहता है? मैंने फूफा। आप विश्वास करो, हिंदू सरकार का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये गलत नारा है, मुझसे नहीं पूछा, नहीं मैं बनाता। क्यों गलत है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये आपस में है। हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, सिख सिख के भाई भाई, एक दूसरे के भाई भाई नहीं है, आपस में है। ये कभी सुधर नहीं सकते, तो फिर इन्हें कौन सुधारेगा? 2 लाइन देख ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। कोई नहीं सुधार सकता है इन्हें। अरे यार तुमने मरवा तो हंसा हंसा के पागल कर दोगे यार तुम। 8 मिनट है यार खाली यार। मैं तो वास्तव में बहुत होशियार हूँ पहले से ही। मैं इतना होशियार था दादा, जब अपनी स्कूल में गया तो हेड मास्टर ने मेरा नाम काट दिया। तू इतना होशियार कैसे हो गया है? बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। ओ बाप रे। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेड मास्टर और गुस्सा हो गया, जिंदाबाद। मुझसे बोला तू साइंस जानता है? हाँ। जानता हूं। हाँ। एक सवाल बता। मैंने पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई, बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन। मैंने कहा सुनाओ। कि इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है।
तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा मास्टर जी एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और वो कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन, मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। अंत में 4 लाइन और सुनाकर आपकी मांग भर रहा हूं। देखें आप, देखो दादा की बात बताऊं, यहां पर उस उम्र के लोग हैं। मेरा एक साला है, वो हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ बैठ बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना लाना है, 100 रुपए ले, तू सब्जी ले गया बाजार से, 100 रुपए दिए, बाजार में गया, सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरी? मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। वो थाने ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी? मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो, नकल करते हो। अब वो शाम को लौट के घर आया। मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। इंटरव्यू? मैंने किसका? रेलवे में। रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा ओए हगले तू अनाउंसमेंट कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल दे और तू यहीं पास। बोले पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा
मैंने क्या हुआ गई। थैंक यू, धन्यवाद।